आज का जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें हम लोग बात करेंगे यूनेस्को की। ठीक है, यूनेस्को आजकल चर्चा में चल रहा है और इससे रिलेटेड आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। तो आप इसको किस तरह से डील करोगे, क्वेश्चन इस पे किस तरह से पूछे जाएंगे, वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। राइट, तो सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए यूनेस्को का। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है यूनेस्को का। राइट, और इज एन इम्पोर्टेंट प्रोग्राम अंडर द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, एक तरह का प्रोग्राम या ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस के अंडर ही इसको आइए यूएन के अंदर ही आती है। राइट, UNESCO is a specialized agency of the UN that works for world peace through global cooperation in the field of education, culture and sciences. ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो यूनेस्को की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। ठीक है, और ये किसके लिए वर्क कर रही है? वर्ल्ड पीस के लिए, शांति के लिए, विश्व शांति के लिए जो है ये वर्क कर रही है। राइट, साथ ही साथ ग्लोबल कॉर्पोरेशन, मतलब ये किसके माध्यम से काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन? ग्लोबल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ग्लोबल कॉर्पोरेशन के थ्रू काम कर रही है और किस फील्ड में? एजुकेशन के फील्ड में, कल्चर की फील्ड में और साइंस के फील्ड में। राइट, तो इस तरह से यहाँ पे जो है आप इसके बारे में बता सकते हो, ओवरव्यू दे सकते हो। अगर आपसे पूछा जाता है तो व्हाट इज यूनेस्को, व्हाट आर द वर्क ऑफ यूनेस्को, then you can easily explain this question. Right, UNESCO is a specialized agency of UN that works on the basis of world peace and with global cooperation in the field of education, culture and science. Right, तो इस तरह से इसका आप आंसर रिप्लाई कर सकते हो जो आपसे पूछा जाएगा। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप IBA CIO Tier 3 के इंटरव्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको मॉक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नोट्स एंड PDF भी मिल जाती है और इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। राइट, यहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स, करंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को भी कवर कराया जाता है पूरा का पूरा। डेली मॉक क्वेश्चन आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या अदर रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हो। राइट, साथ ही साथ 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिनको आप एक्सेस कर पाओगे। 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको 24/7 रिवीजन के लिए मिल जाते हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप भी है और आपको इस बैच को जरूर एनरोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा और अलग से कुछ तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको एक ही जगह पे एक सीक्वेंस्ड मैनर में मिल जाती है। राइट, तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, इस वजह से आप इस बैच को जरूर एनरोल करिए। राइट फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10। SG10 आप जब यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे जो है इस बैच को एनरोल कर सकते हो, डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो SG10। राइट फ्रेंड्स, नाउ मूविंग टू सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट यूनेस्को। यूनेस्को से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट, अब देखो यूनेस्को जो है वो फाउंडेड, इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हो गई थी इसकी स्थापना। द ऑर्गेनाइजेशन हैड इट्स ओरिजिन इन द लीग ऑफ नेशन इटसेल्फ। ठीक है, जो सबसे पहले लीग ऑफ नेशन की शुरुआत हुई थी, लीग ऑफ नेशंस में ही इसकी मतलब यूनेस्को की भी शुरुआत हुई थी, लेकिन UN के बनने के बाद ही जो है यूनेस्को यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया। राइट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनेस्को came into force into 1946। अब यूनेस्को का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो कब लागू किया गया? 1946 में लागू किया। ठीक है, यूनेस्को बन के तैयार हो गया तो 1945 में, लेकिन यूनेस्को जो लागू किया गया, इसका संविधान जो लागू हुआ है वो 1946 में लागू हुआ है। राइट, करेंटली यूनेस्को हैज 193 मेंबर्स। इसके जो मेंबर्स हैं टोटल 193 कंट्रीज। तो यहाँ पे आप बता सकते हो इस तरह से। राइट, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, यू हैव टू रिमेंबर इट। राइट, और एक दो बार इसको पढ़ोगे इजिली यू कैन रिमेंबर। राइट, नाउ इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा सकता है, हेडक्वार्टर इन पेरिस। पेरिस में हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, देन यू हैव टू रिप्लाई दैट इट हेडक्वार्टर इन पेरिस। राइट, इसके अलावा डायरेक्टर जनरल याद रख सकते हो, हालांकि डायरेक्टर जनरल इतना नहीं पूछा जाता यूनेस्को के, लेकिन फिर भी आप याद सकते हो। तो ऑड्रे एजोले, ठीक है, एजोले जो है यहाँ पे डायरेक्टर जनरल है, तो इनको भी आप याद रखेंगे, लेडी है ये, तो डायरेक्टर जनरल भी आपको याद रखना है। राइट, बाकी हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबली जो है आपसे हेडक्वार्टर ही पूछा जाता है। ठीक है, तो पेरिस याद रखेंगे, यूनेस्को का पेरिस में है। राइट,
इसके अलावा यूनेस्को डेवलप्स एजुकेशनल टूल्स सो एज टू हेल्प ह्यूमैनिटी लिव इन अ वर्ल्ड फ्री ऑफ इंटॉलरेंस एंड हेट। ठीक है, यूनेस्को का मेन काम क्या है, एजुकेशनल टूल्स को डेवलप करना। ठीक है, यानी एजुकेशन के थ्रू लोगों में इतनी समझ आ जाए, ह्यूमैनिटी को डेवलप करना एक तरह से एजुकेशन के माध्यम से, ताकि जो हमारा विश्व है वो इनटॉलरेंस और हेट फ्री हो सके। ठीक है, मतलब उसमें किसी भी तरह की सहिष्णुता जो है वो खत्म आ जाए एक तरह से, राइट, और हेटरेट जो है वो खत्म की जा सके। तो यहाँ पे आप इसको भी बता सकते हो। इसके अलावा थ्रू इट्स प्रोग्राम्स इट स्ट्राइव्स टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, अब ये क्या करता है, अपने नए कुछ ना कुछ नए प्रोग्राम्स लॉन्च करता रहता है। ठीक है, अपने प्रोग्राम्स के थ्रू ये क्या करेगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है हमारे उसको अचीव करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना यहाँ पे जो है एक तरह से किस तरह से अचीव करना है, ये जो है यूनेस्को लगातार अपने प्रोग्राम्स के थ्रू करता रहता है, इसको ट्राई करता रहता है कैसे इसको अचीव किया जा सके अलग अलग फील्ड में, राइट। इसके अलावा इट वर्क्स इन प्रिजर्विंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द वर्ल्ड many cultures and also promote the equal dignity of all cultures। ठीक है, आप देखो इसका मेन काम क्या है, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो होती हैं उसको इसको मान्यता कौन देता है, यूनेस्को ही देता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कल्चरल हेरिटेज है उनको प्रिजर्व करने का काम भी यूनेस्को का है। जो कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारी विरासत है, उनको एक तरह से प्रिजर्व करने का, उनको परोसने का जो काम है वो किसका है, यूनेस्को का है। ठीक है, और जितने भी विश्व के कल्चर्स है उनको ये प्रमोट करता है। ठीक है, सभी कल्चर्स को प्रमोट करता है, साथ ही साथ सभी की डिग्निटी को इक्वल बना के रखता है, मतलब सभी को बराबरी का दायरा देता है, तो किसी को कम या ज्यादा नहीं मांगता, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे जो है एक तरह से ग्लोबल पीस और ग्लोबल कॉर्पोरेशन के थ्रू जो है यूनेस्को यहाँ पे वर्क कर रहा है, ताकि एक तरह से सारी चीजें जो है वो सही से हो और हम विश्व शांति को कायम कर सकें, राइट। नाउ मूविंग टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनेस्को। ये पूछा जा सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स के बारे में, मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, राइट। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे अटेनिंग इक्वलिटी एजुकेशन फॉर ऑल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, सबसे बड़ा देखो एजुकेशन की फील्ड में एजुकेशन, साइंस और कल्चर। ठीक है, तो एजुकेशन, साइंस और कल्चर, ये तीन चीजों के थ्रू, इन तीन माध्यम के थ्रू जो है जो यूनेस्को है वो वर्ल्ड पीस स्थापित करना चाहता है, विश्व शांति स्थापित करना चाहता है, राइट। तो एजुकेशन तो सबसे पहले रहेगा कि एजुकेशन को, सभी को एजुकेशन मिले और एक तरह से लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो सके सभी लोगों की, राइट। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अटेनिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एजुकेशन से रिलेटेड याद रखेंगे आप। इसके अलावा मोबिलाइजिंग साइंस नॉलेज एंड पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो साइंस तो आएगा ही, साइंटिफिक है, साइंस नॉलेज को भी डेवलप करने की कोशिश करेगा, तो मोबिलाइज करता है जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है ताकि लाइफ और इजी बन सके और बेहतर बन सके, राइट। साथ ही साथ पॉलिसीज लाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी सही से चलता रहे, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें, राइट। इसके अलावा एड्रेसिंग इमर्जिंग सोशल एंड एथिकल चैलेंजेस। ठीक है, अब जो इमर्जिंग सोशल और एथिकल चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कैसे एड्रेस करना है, उनको कैसे देखना है, उनसे कैसे निपटना है, उसको भी यहाँ पे जो है यूनेस्को कवर करता है। यूनेस्को उसको लिए अलग अलग प्रोग्राम्स बनाता है। ठीक है, तो ये भी आप बता सकते हो। जैसे अलग अलग जो डेज है, इंपॉर्टेंट डेज यूनेस्को ही लॉन्च करता है, जैसे इंटरनेशनल मदर्स डे है, 8 मार्च को मनाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये जो सोशल और इमर्जेंट इश्यूज हैं उनको, उनमें जागरूकता लाने के लिए हम लोग ये डेज मनाते हैं, अलग अलग जो डेज होते हैं, राइट। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि जो इमर्जिंग सोशल और एथिकल इश्यूज हैं या चैलेंजेस हैं उनको भी टैकल करना एक तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है यूनेस्को का, राइट। इसके साथ ही साथ फॉस्टरिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, इंटरकल्चरल डायलॉग एंड अ कल्चर ऑफ पीस। ठीक है, मतलब एक तरह से कल्चरल डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना, इंटरकल्चरल डायलॉग और कल्चर ऑफ पीस को एक तरह से बढ़ावा देना यहाँ पे मुख्य काम है यूनेस्को का, या फिर एक ऑब्जेक्टिव, राइट। तो इसको भी यहाँ पे जो है आप बता सकते हो। इसके अलावा बिल्डिंग इंक्लूसिव नॉलेज साइंटिफिक सोसाइटीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी इंक्लूसिव नॉलेज जो है एक तरह से लाना,
सोसाइटीज में, साथ ही साथ किसके द्वारा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के द्वारा। ठीक है, मतलब साइंटिफिक, हमारी सोसाइटी को बदल के रख देना, एक तरह से साइंटिफिक बना देना, राइट। तो ये गोल है, ये ऑब्जेक्टिव है यूनेस्को। इसके अलावा फोकस इज ऑन ग्लोबल प्रायोरिटी एरिया जैसे अफ्रीका एंड जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, अफ्रीका में काफी ज्यादा जो कंडीशन खराब है उसको लेकर के जो प्रायोरिटीज एरिया है, जो प्रायोरिटी एरिया है उनको, उन पर फोकस करता है यूनेस्को। ठीक है, और उसके हिसाब से ही जो अपने प्रोग्राम्स लॉन्च करता रहता है ताकि अवेयरनेस भी बनी रहे और जो इश्यूज है उनको खत्म किया जा सके, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे जो है आप ऑब्जेक्टिव्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हो और इजिली रिमेम्बर कर सकते हो। याद रखना बहुत डिफिकल्ट नहीं है इनको, दीज आर वेरी कॉमन एंड यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स, राइट। बहुत ही ज्यादा कॉमन भी है और आसान भी है, इजिली आप समझ पाओगे। अगर आपके समझ में एक बार आ गया तो आप उसको याद भी रख सकते हो, राइट। नाउ मूविंग टू यूनेस्को एंड इंडिया। अब यूनेस्को और इंडिया से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपसे पूछ लेगा कि यूनेस्को का मेंबर कब बना भारत, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यूनेस्को जो है, भारत जो है एक तरह से यूनेस्को का जब से शुरुआत हुई है तब से ही मेंबर है, यानी इंसेप्शन से, राइट। India has been a member of UNESCO since its inception in 1946। 1946 में चार्टर बन के तैयार हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था यूनेस्को का, और तब से ही भारत जो है एक मेंबर है यूनेस्को, राइट। से यहाँ पे आप बता सकते हो इस तरह से। इसके अलावा यूनेस्को कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट एवरी मेंबर स्टेट शुड हैव अ प्रिंसिपल बॉडी दैट शैल वर्क विद द ऑर्गेनाइजेशन। यानी यूनेस्को के साथ काम करने के लिए हर एक मेंबर स्टेट की एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए हर एक कंट्री की, जो ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनेस्को के साथ मिलके काम करेगी। तो इसी तरह इंडिया की भी ऑर्गेनाइजेशन है, दस इन इंडिया इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विद यूनेस्को। ये जो है वर्स कमीशन है, मतलब इसकी स्थापना की गई, राइट। तो यहाँ पे आप बता सकते हो INCCU जो है यहाँ पे एक कमीशन है जो कि किसके साथ मिलके काम करता है, यूनेस्को के साथ मिलके काम करता है। और इंडिया जो है यूनेस्को का मेंबर कब से है, जब से यूनेस्को फॉर्म हुआ, राइट। तो शुरुआती बाय बर्थ मेंबर है, राइट। तो इसको भी यहाँ पे जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा यूनेस्को की इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए और किस तरह से इसको जो है एक्सप्लेन करोगे। और जितनी चीजें भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया ना, इतनी चीजें अगर आप कवर कर लेते हो तो डेफिनेटली इसके बाहर कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में, आपसे यही सारी चीजें घुमा फिरा के पूछी जाएंगी, राइट। तो जस्ट इनको याद रखना, इतने पॉइंट्स को आपको अपने माइंड में रखना ही रखना है। इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, राइट। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप वहां से देख सकते हो, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही।